चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सोमवार 4 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे सागवाड़ा भाजपा पार्टी कार्यालय नर्सरी मोड़ पर आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, संभाग प्रभारी हेमराज जी मीणा और लोकसभा सांसद कनकमल कटारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा मंडल प्रभारी सुरेश फलूजिया, हरीश पाटीदार, प्रदानीश्वर लाल सरकोटा, हेमंत दादा, शंकर लाल डेचा, रेखा रोत, निर्मला हारी, जीवन लाल पाटीदार एवं रेहाना मौड़ी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन मनोज कंसारा ने किया तथा अतिथियों का स्वागत नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट ने किया। वही महामंत्री मांगीलाल डामोर एवं नीरज पंचाल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी नगर पालिका सागवाड़ा चुनाव के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित हेमराज जी ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ मोर्चा गठित कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का तथा सभी वार्डों में जाकर जनसंपर्क एवं बैठक कर समिति तैयार करने का आग्रह किया। इस अवसर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, जिला पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, पार्षद, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, पूर्व के पदाधिकारी, पूर्व के पार्षद और समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये प्रदेश का आदेश के अनुसार आप जो सहसंयोजक बन के आए हैं, तो प्रतापगढ़ में आपकी सभा हुई और कुशलगढ़ में हुई, आज सागवाड़ा में हुई, तो इसके बारे में बताइए, क्या आदेश है आपके लिए? माननीय हमारे संभाग के प्रभारी जी और मैं नगर पालिका नगर परिषद के चुनावों की पूर्व जो तैयारी होती है उसके निमित्त आज सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में पार्टी के हमारे बूथ के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष और मंडल के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक हुई कि आने वाला नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी छठी बार बोर्ड कैसे बनाए, इसलिए आज बैठक आहूत की थी, जिसमें हमारे सांसद महोदय, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश जी पाटीदार साहब और सभी हम यहाँ आज कार्यकर्ताओं की बैठक की। जैसा कि प्रदेश नेतृत्व ने कहा था कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार ने एससी समाज के लिए लागू की कि एससी के हमारे देश में और राजस्थान में जितना भी गरीब तबका है वो किस प्रकार अपनी शैक्षणिक योग्यता में सुधार करे, उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जिसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और लगभग 35,534 करोड़ रुपए का लाभ पूरे देश में एससी समाज की शैक्षणिक उत्थान के लिए, वो ट्यूशन फीस हो या ऐसा बहुत सारी जो गतिविधियां हैं विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाई के लिए यहाँ के छात्रों को मिलेंगे। हम सब डूंगरपुर और भारतीय जनता पार्टी, एससी समाज, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं कि गरीब के लिए कैसे वो सोचते हैं, इतनी बड़ी राशि यहाँ के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस गरीब तबका का उत्थान भी होगा, जो हमारे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, इस योजना से उनका पूरा लाभ मिलेगा। और इस योजना में इतनी पारदर्शिता रहेगी कि सीधा उनके बैंक खातों में सीधा पैसा जाएगा डीबीटी के माध्यम से, इसलिए इसमें कहीं कोई गलतफहमी या ऐसा कोई नहीं होगा कि वो बच्चा कहीं दूर भटकता रहे, उसको दर की ठोकरें खानी पड़े, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस योजना का पूरा लाभ एससी समाज को मिलेगा, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा समाज उठाएगा भी। सर, अभी हाल ही में घोषणा हुई है और अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए आप प्रदेश महामंत्री हो, तो बताइए हमारे डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग में क्या आदेश है, उसके अनुसार बताइए। प्रभु भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और निश्चित रूप से हम सबको खुशी भी है और जैसा सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान भी है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी कि इस मंदिर के निर्माण में हर भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम नागरिक भी उसमें अपना कुछ न कुछ योगदान दे। 14 तारीख से शुरू हो रहा है
रामोत्सव का एक कार्यक्रम, इसलिए सभी जगह हमारे कार्यकर्ता बंधु और सामाजिक संस्थाएं भी इसमें पूरा सहयोग करेगी। जिसको भी जितनी अपनी श्रद्धा है उसके आधार पे इस पूरे क्षेत्र में सभी समाज के लोग जो भगवान राम को मानते भी हो और आस्था भी है, वो आदिवासी समाज हो, वो एससी समाज हो, वो जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई भी कम्युनिटी हो, निश्चित रूप से उसमें सहयोग प्रदान करेगी। ऐसा सभी से आग्रह भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। सर ये कब से शुरू हो रहा है? 14 तारीख से शुरू हो रहा है और प्रत्येक आम मतदाता जो भगवान प्रभु श्री राम में आस्था रखता है वो अपना कुछ न कुछ अंश जरूर देगा। सर आप प्रभारी हो डूंगरपुर जिला, इसके पूर्व में आपने जो प्रतापगढ़ में जो कार्यक्रम करके आए और कल ही आपने जो कुशलगढ़ के अंदर कार्यक्रम किया और आज सागवाड़े में आप नगर की एक पूर्व बैठक ली, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी नगर निकाय चुनाव के राजस्थान में 90 स्थानों के चुनाव होने बाकी है। उसमें मेरे संभाग में मैं उदयपुर संभाग का प्रभारी हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से संभाग का काम देखता हूँ। तो मेरे यहाँ 13 नगर पालिकाओं के चुनाव, 13 नगर पालिकाओं की चुनाव की घोषणा से पहले प्रिपरेशन करने के लिए हमने 13 ही जगह स्थानों पर बैठकें की है। उसी के संबंध में आज हमने सागवाड़ा की बैठक थी, कल सलूम्बर की थी और वो अपना बांसवाड़ा में कुशलगढ़ की बैठक थी। हम पूर्व से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड फिर से हमारा बने और मोदी जी के जो मिशन है उस मिशन को लेकर के हम पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हमारी ये बैठक थी। और जिस तरह से हमने मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो बात जो उन्होंने आहूत की है उस बात को उन्होंने पूरा किया है। उसी नाते उन्होंने अभी अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी 35,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए दिया है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो मुंह से कहा वही करा है। आज सारा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से लगा है। किसी को कल्पना नहीं थी कि हम जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल करके पैसा भेजेंगे। आज उसी हिसाब से हमारे एससी के बंधुओं को जो छात्रों को जो छात्रवृत्ति जाएगी सीधे अकाउंट में जाएगी। और ये उन छात्रों के लिए है जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाते हैं, जो उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उन लोगों को इससे संबल मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पालिकाओं को चुस्त दुरुस्त करेंगे। फिर से हम नगर पालिकाओं में बीजेपी का बोर्ड बनेगा, जैसे हम जिला परिषदों में हमने बढ़ाया था, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं।